अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद लियाकत और डॉक्टर साकिब। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्लड डोनेशन। इसके बारे में हम जानेंगे कि ब्लड डोनेशन क्या है, क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले ये है कि ब्लड डोनेशन की ज़रूरत क्यों है। तो हम अगर अपने पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 1.5 मिलियन लोग जो हैं जिनको ब्लड रिक्वायर है हर साल पाकिस्तान में, और जो है तकरीबन 1 लाख पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो जिनको थैलेसीमिया है और उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें ग्लोबली, हर 2 सेकंड में ब्लड की एक पिंट की, या जिसको हम आम लैंग्वेज में बोतल कहते हैं, ब्लड की एक बोतल की ज़रूरत पड़ती है। और जितने लोग एलिजिबल हैं, मतलब जितने लोग अहल हैं इसके कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो उसमें से सिर्फ़ 3% लोग हैं ब्लड डोनेट करते हैं, बाकी सारे लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। अब ब्लड डोनेट कर दिया, ये ब्लड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके साथ क्या किया जाता है, तो ये भी एक सवाल है। तो ये ब्लड जो है सबसे पहले तो है थैलेसीमिया के, मैंने आपको जिस तरह बताया उन पेशेंट्स को दिया जाता है। और उसके अलावा रोड साइड एक्सीडेंट्स जो होते हैं जिसमें इंजरी ट्रॉमा हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं और उनके साथ कोई अटेंडेंट्स नहीं होता जो उनको ब्लड डोनेट करें। उस पर्पज़ के लिए ब्लड जो है हमने इकट्ठा करके रखा होता है, वहाँ भी यूज़ होता है। और इन केस अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है ब्लड की, तो उसके साथ वाला कोई उसको डोनेट करेगा ही तो उसका फ़ायदा होगा। अब वो उसका इतनी जल्दी ब्लड तो दोबारा नहीं बन सकता, उसको रोड साइड एक्सीडेंट हो गया या कोई मसला हो गया। उसके अलावा जिन पेशेंट्स का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको ब्लड दिया जाता है, क्योंकि उनके रेडियोथेरापी वगैरह हो रही होती है, इसके कीमोथेरापी, इसके साथ साथ ब्लड की ज़रूरत होती है। और उसके साथ कुछ पेशेंट्स को इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक थैलेसीमिया हमने डिस्कस कर लिया। और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी, या इसके अलावा सी सेक्शन होता है फीमेल्स में, तो उसमें जो है ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उन पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ब्लड डोनेट करते हैं ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो अब ये है कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, तकरीबन 90% लोग जो हैं ब्लड डोनेट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्या वजूहात हैं, ये हम डॉक्टर साकिब साहब से जानते हैं कि वो बताएंगे क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स लोग जो है ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते। जी एक्चुअली ना लोगों में मिथ्स कॉमन है कि लोग समझते हैं कि शायद ब्लड डोनेट करने से या तो वो बीमार हो जाएंगे, या उनका वेट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, या इसके अलावा वो ये समझते हैं कि वो एलिजिबल नहीं है ब्लड डोनेट करने के लिए। मतलब वो ये समझ रहे होते हैं शायद उनकी एज ज़्यादा है या एज कम है, जिसकी वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो सर्टेन मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं ब्लड डोनेट करने को। हाँ सर, डॉक्टर साकिब साहब ने बताया कि एक तो मिथ्स हैं हमारे माशरे में जिसकी वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, और दूसरा ये है कि अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को कि ब्लड डोनेट करने का फ़ायदा है क्या, क्यों करना चाहिए। और ये है कि मोटिवेशन भी नहीं है। एक बंदे को पता है कि ब्लड की ज़रूरत है, अब उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, किसी की हेल्प करने का जज्बा नहीं है, तो इस वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं करता। तो जैसे आपने बताया कि मिथ है कि लोगों को एज की मिथ है कि हमारी एज नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अक्सर लोगों को ना ये वहम होता है कि शायद वो अंडर एज हैं या ओवर एज हैं, जिसकी वजह से ना वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हालांकि यूएस रिसर्च के मुताबिक 17 to 66 ईयर्स की एज तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आपका वेट 50 किलोग्राम से ज़्यादा है और आपको कोई सिस्टमिक डिज़ीज़ नहीं है, मतलब डायबिटीज़ वगैरह और इसी तरह की कोई और डिज़ीज़ जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हो और अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट आपके ब्लड पे पड़ रहा हो। अगर आपको वो कोई डिज़ीज़ नहीं है तो आप यू आर गुड टू गो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मिथ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करने जाएंगे हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा, हम मसरूफ़ हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम लगता है ब्लड डोनेट करने में और कितनी देर बाद बंदा नॉर्मल हो जाता है। हार्डली जो प्रोसीजर होता है ब्लड डोनेट करने का वो हार्डली 8 to 10 मिनट्स का होता है, मतलब A to Z। उसमें आपका पहले टेस्ट किया जाता है HIV पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह। और उसके अलावा जो प्रोसीजर होता है ब्लड डोनेट करने का या खून निकालने का, वो 8 से 10 मिनट का होता है। तो उसके अलावा लोग समझते हैं कि वो ब्लड डोनेट करने के बाद ज़्यादा टाइम तक कमज़ोर रहेंगे या बीमार हो जाएंगे। हालांकि विद इन 48 आवर्स आपका जो
वॉल्यूम होता है ब्लड का वो पूरा हो जाता है, और विद इन 4 to 8 वीक्स वो जो आपका ब्लड सेल काउंट होता है वो भी इजीली पूरा हो जाता है। और जहाँ पर फैक्टर होता है कमज़ोरी का, और वो एहतियात करनी होती है 2 से 3 दिन आप कोई हैवी एक्सरसाइज ना करो, और इससे ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि टोटल 8 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर है ये। जाके पहले आपने अपना वो इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे पूछ लेते हैं आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप कोई मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीज़ें पूछ के उसके बाद आपका वो ब्लड टेस्ट करते हैं, वो उससे शुगर आपकी चेक कर लेते हैं, बाद में आपका सैंपल भी लेते हैं, जिससे बाकी टेस्ट वगैरह करते हैं। तो इसके बाद एक और मिथ जो हमारे माशरे सोसाइटी में है वो ये है कि ब्लड डोनेट करने की वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर हामिद साहब से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डोनेट करता हूँ आपके सामने, मेरे दोस्त डोनेट करते हैं, किसी किस्म का वेट इंक्रीज़ नहीं होता इसमें। और इसमें ये है जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो जो नए सिरे से बनता है उसमें आपकी कैलोरीज लगती हैं। तो इसके डॉक्टर हामिद साहब का कहना है कि ब्लड डोनेट करने की वजह से आपका वेट गेन नहीं होता। वेट गेन जो होता है वो किसी और फैक्टर्स की वजह से होता है कि जो है हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल करते हैं, या और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, हमारी एक्सरसाइज कोई नहीं है। तो उसके बाद जो एक और मिथ आमतौर पे पाई जाती है वो ये है कि अगर हम मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई भी मेडिकेशन, तो उसकी वजह से हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जिसमें एंटीकोगुलेंट्स आ गए हैं, एंटी प्लेटलेट्स आ गए हैं और कुछ एक्ने ड्रग्स हैं। अगर ये आप ले रहे हैं तो इस सूरत में आप ब्लड डोनेट नहीं करते। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसमें डोनेशन हो जाती है। तो जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो पहले से आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे कौन कौन सी मेडिकेशन आप ले रहे हैं। तो अगर तो आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से आप डोनेट नहीं कर सकते तो आपको उसी वक्त वो रोक देंगे। तो इसलिए जो है इस वजह से ना रुकें कि जो है मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ इस वजह से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो अपनी तरफ से कोशिश करें। उसके बाद ये है कि एक और मिथ जो है कि ब्लड डोनेट करना पेनफुल प्रोसीजर है, तो इसकी वजह से हमें पेन होता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें आपका ये पहला फियर होता है। एक बार आप डोनेट कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक सिर्फ नीडल प्रिक होती है और वो एक बार थोड़ी सी माइल्ड सी पेन होती है, वो बाद में स्टेबल हो जाती है और बड़ा इजीली आपका ना ब्लड डोनेशन हो जाती है। फिर अगर जो जवान होते हैं उनको तो कोई महसूस भी नहीं होता। बस ये पहला फियर होता है, इसमें इतना नहीं है। ठीक है, ब्लड डोनेशन के हवाले से था कि ब्लड डोनेट करते वक्त पेन होता है, तो वो भी आपने सुन लिया कि ब्लड डोनेट करते वक्त बस नीडल प्रिक होती है, उसका थोड़ा पेन होता है। तो उसके बाद नीडल स्टेबल हो जाती है और आगे कोई पेन नहीं होता। उसके बाद जो है कि ब्लड डोनेट अगर हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? आखिर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है जिनके लिए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या फ़ायदा? हमें फ़ायदा ये है कि जब हम जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, वहाँ से हम एक तो ब्लड ले लेते हैं, साथ हमारा सैंपल ले लेते हैं ब्लड का। उससे हमारा मलेरिया का टेस्ट कर लेते हैं, हेपेटाइटिस ए बी का और बी सी, और उसके अलावा HIV का टेस्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन काउंट हमें पता चल जाता है। और इसके साथ साथ ब्लड डोनेट करने की वजह से हमारी बॉडी में जो एक्सेस आयरन है वो भी उसके स्टोर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड के साथ चला जाता है, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं? उसके लिए ये है कि कम से कम हमारी एज 17 से लेके 60 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए, और हमारा वेट जो है 50 kg से ज़्यादा होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन काउंट जो है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। तो इसके बाद जो है और डोनेशन, लास्ट डोनेशन जो हमने की हो वो मोर देन 2 मंथ्स पहले की हो, मतलब कि 2 महीने या 3 महीने का गैप हो ब्लड डोनेट करने के लिए। तो अगर इससे हम जल्दी करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए जो है आपने खाना खाया हो, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले खाना खाया हो, और 2 या 3 महीने पहले ब्लड डोनेट किया हो। तो आप टाइम निकालें, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट अपना टाइम निकालें। उस टाइम में आप 2 से 3 लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। वो किस तरह कि आप एक पिन जो डोनेट करते हैं उसके 3 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, वो 3 डिफरेंट पेशेंट्स को दी जाती हैं। तो इसके बारे में अगर कोई मज़ीद आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ जो है मिथ्स हैं आपके जहन में, तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।